तो चलो हम फिर से अपने जो रुके हुए विषय थे उस विषय की तरफ हम जाते हैं। आज दिनांक 4 नवंबर और अभी जो समय हो रहा है 7:22। तो हमारा जो आज का विषय है वह है सुसमाचार, और हमें सीखना है कि सुसमाचार क्या है। जब आपके पास सुसमाचार पहुंचाया गया किसी एक मार्ग के जरिए, किसी एक व्यक्ति के जरिए, तो सुसमाचार क्या है आपने विश्वास किया। बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा है कि आपने विश्वास किया सुसमाचार के ऊपर। तो हम सीखते हैं सुसमाचार क्या है। मैं इसमें से कुछ आपको बताना चाहता हूँ। सुसमाचार के कितने प्रकार हैं, सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है। यहाँ 10 बातें हैं जो आपको सुसमाचार के बारे में जाननी है। जैसे पहली बात, सुसमाचार की परिभाषा। सुसमाचार क्या यह सरल है? सुसमाचार क्या यह कोई धर्म है? सुसमाचार या मुफ्त में दिया जाता है कि उसके लिए कुछ हमें अदा करना पड़ता है? ये सुसमाचार किसके लिए है? क्या सुसमाचार का कुछ फायदा है? क्या ऐसा सदैव के लिए या एक ही बार हुआ? तो इस तरह के जो चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उसमें और चीज़ें आएगी। सुसमाचार के 3 चरण, जैसे कि परमेश्वर की योजना, हमारा टूटना अर्थात पाप, और तीसरा समाधान। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इस विषय के द्वारा सीखने के लिए मिल रही। तो हम इसे प्रार्थना के साथ में शुरुआत करते हैं। अब हम समय न गवाए, अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। हम प्रार्थना में जाते हैं। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सुसमाचार के विषय को सीखने के लिए तुम्हें सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। हम सब आपके हाथ में आते हैं। धन्यवाद के साथ ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। समुदाय से कबूल कर पिता। हम सब कहेंगे इस समय आमीन। तो मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ सुसमाचार किसके लिए है। सबसे पहले आपके लिए, उसके बाद में आपके परिवार के लिए, उसके बाद में उनके लिए जो आपके रिश्तेदार हैं और जो दूर देश में हैं, उन सब के लिए सुसमाचार बहुत महत्वपूर्ण है सुनाना, और सुसमाचार को हमें अपने जीवन में ग्रहण करना। सुसमाचार यह किसी व्यक्ति के द्वारा आता है, लेकिन जो आपको पहुंचाने वाला रहता है वो है परमेश्वर की आत्मा। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मेरा जो शुभ संदेश है, मेरा जो सुसमाचार है आप तक पहुंचाऊं। और पहुंचाने के लिए परमेश्वर सबसे पहले चुनता है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो इसलिए हमें सीखना है कि सुसमाचार क्या है। आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको यूज करेगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो जाते हम सुसमाचार क्या है। बाइबल का शुभ समाचार यह है कि जो लोग परमेश्वर के भेजे हुए पर विश्वास करते हैं वे नाश नहीं होंगे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि बाइबल की जो बातें हैं वो कभी नाश होने वाली बातें नहीं, ना ही उसे कोई बदल सकता है। नाश न हो, बाइबल का अर्थ है कि उन्हें अनंत काल तक नरक में परमेश्वर के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुसमाचार पे विश्वास करने का मतलब होता है कि हमारा हमेशा के लिए मृत्यु से, यानी कि नरक से छुटकारा। परंतु वे नाश क्यों नहीं होंगे? ऐसा इसलिए है क्योंकि पुत्र ने उनकी ओर से उनके पापों के दंड का भुगतान किया है जब वह क्रूस पर मरा। आपने देखा होगा यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया। वो इसलिए मारा गया क्योंकि वह मृत्यु उसने खुद अपने ऊपर ली, इसलिए क्योंकि जो कोई सुसमाचार पर विश्वास करे वो नाश ना हो। ठीक है। विश्वासियों की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आधारभूत आवश्यकता स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से पूरी की है। यह अब तक का सबसे अच्छा समाचार है और यही सुसमाचार है। प्रभु की स्तुति हो। जब आप परमेश्वर के बारे में अधिक सीखते हैं या दूसरे को उसके बारे में बताते हैं तो आपको आश्चर्य हो सकता है कि वास्तविक में सुसमाचार शब्द का अर्थ क्या हो सकता है और आप इसे कैसे समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों, आप समझ गए सुसमाचार क्या है। तो आपको बाद में सुसमाचार इस विषय को समझने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी अगर आप इसे अच्छी तरह से सुन के आप आपके माइंड में इसे फिट कर रहे हो।
और बहुत से लोग सुसमाचार को इंग्लिश में भी ज़्यादातर बोलते हैं, जैसे कि गॉस्पल। और ये शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो शुभ समाचार होता है, का मतलब सुसमाचार है। और बाइबल में इसका 90 से अधिक बार उल्लेख किया गया है। मैं नए नियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूर्ण बाइबल की बात कर रहा हूँ, पूर्ण पवित्र शास्त्र की बात कर रहा हूँ। तो यह 90 से अधिक बार यह सुसमाचार इस नाम का उल्लेख हुआ है। मोटे तौर पर, बड़ी तौर पर सुसमाचार संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। आप समझ रहे हो, सुसमाचार जो है ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र है। परमेश्वर की वायदा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर की सारी चीज़ें जो हमारे लिए उपयोग में हरदम आने वाली है। जब बीमार पड़ते हैं तब भी आने वाली है, मृत्यु के समय आने वाले रहती है, जन्म के समय आने वाले रहती है, हरदम। हालेलुया। तो बड़ी तौर पर सुसमाचार संपूर्ण पवित्र शास्त्र है, मानवता को स्वयं में पुनर्स्थापित करने की ईश्वर की योजना की बड़ी कथा। विशेष रूप से कहे तो सुसमाचार यीशु के बारे में अच्छी खबर है। वह कौन है और उसने क्या किया, इसकी कहानी। तो हम अगले चरण में जाते हैं। सुसमाचार कितने प्रकार के हैं? अब आरंभ से ही निश्चित रूप से हमारे पास 4 मुख्य सुसमाचार हैं, जिन्हें अब हम नए में देखते हैं। नए में देखना मतलब नए नियम में जिसे हम देखते हैं वह 4 सुसमाचार हैं। पहला है मैथ्यू, दूसरा है मरकुस, तीसरा है लूका और चौथा है यूहन्ना रचित सुसमाचार। सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है? अभी ये हो एक चरण में हम देखते हैं सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है। हम सुसमाचार सुनते हैं या हम सुसमाचार सुनाते हैं, तो ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो परमेश्वर के वचन और सुसमाचार की सच्चाइयों पर मनन करना हमारे विश्वास को जड़ देता है, हमें फलदायी बनाता है, हमें खिलाता है, हमें सींचता है, हमें बड़ा करता है और हमें परीक्षा के दौरान दृढ़ करता है। आप भजन संहिता उसका पहला अध्याय आप पढ़िए, उसमें सुसमाचार क्यों महत्वपूर्ण है आपको पता चल जाएगा। हमें पाप से बचाने के लिए सुसमाचार हमें पवित्र करता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने पिता के लिए प्रेम में बढ़ते हैं और हम उससे अपने जीवन से प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, हम आगे और कुछ चरण में जाते हैं। यहाँ 10 बातें हैं जो आपको सुसमाचार के बारे में जाननी है। पहली बात, सुसमाचार की परिभाषा। अगर आपको सुसमाचार पता चला और सुसमाचार की परिभाषा आपको पता नहीं है तो उससे कुछ मतलब नहीं। इसलिए आपको सुसमाचार के साथ में सुसमाचार की परिभाषा तक आपको पता होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो सुसमाचार की परिभाषा में हम देखेंगे कि सुसमाचार क्या है। हम फिर से वहीं पे आ गए ना हाँ, हम फिर से वहीं पे आ गए। हम जितना हम उसको निकालेंगे, सुसमाचार के विषय में जितनी बातें निकालेंगे वो हमारे लिए बहुत कम पड़ जाएगी। तो ठीक है, सुसमाचार क्या है? और हम कुछ सीखने से पहले हम परमेश्वर की पवित्र किताब में देखते हैं, बाइबल में 1 कुरिन्थियों अध्याय 15। 1 कुरिन्थियों अध्याय 15, हम वहाँ पे 1 से 5 आयत को पढ़ेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर का दास इस तरह से कहता है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने लिखा, मैं तुम्हें उस सुसमाचार की याद दिलाना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें सुनाया था। मैं बाइबल से अगर पढ़ूंगा तो ये थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन मैं इसे बाइबल के पढ़ने के बाद आपको इसे मैं थोड़ा सिंपल करना चाहता हूँ। तो प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, जब प्रेरित पौलुस सुसमाचार के विषय में लिखते हैं 1 से लेकर आयत 5 तक में, वो कहता है सुनने वालों को, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। अंगीकार करने का मतलब है स्वीकार करना। अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो।
उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी हुआ है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। तो प्रेरित पौलुस हमें सुसमाचार के विषय में बताता है कि मैं तुम्हें उस सुसमाचार की याद दिलाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सुनाया था, जिसे तुमने ग्रहण किया और जिस पर तुमने अपना रुख अपनाया है। यह सुसमाचार के द्वारा तुम उद्धार पाओगे यदि तुम उस वचन को दृढ़ता से थामे रहो जो मैंने तुम्हें सुनाया है। नहीं तो तुमने व्यर्थ ही विश्वास किया, क्योंकि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ वह मैंने तुम्हें सबसे पहले बता दिया कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह, पवित्र शास्त्र के अनुसार, यहाँ किसी व्यक्ति के अनुसार नहीं या किसी सांसारिक बातों के अनुसार नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा, कि वह गाड़ा गया, कि वह पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और वह कैफा को दिखाई दिया और फिर 12 शिष्यों के पास गया। मसीह दूसरों के समान भी प्रकट हुए, मसीह दूसरों के समान भी प्रकट हुए, लेकिन मुख्य बात यह है कि वह हमारे पापों के लिए मर गए और फिर से जी उठे ताकि हम अनंत जीवन पा सके। यह सरल है। आप तुरंत ध्यान देंगे कि सुसमाचार 2 भागों से बना है। पहला, मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। दूसरा, मसीह मृतकों में से जी उठा। यह कोई धर्म नहीं है। धर्म मानव जाति की ईश्वर की खोज है। अब समझ रहे, धर्म जो है मानव जाति की ईश्वर की खोज है। सुसमाचार वह ईश्वर है जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह के माध्यम से खोए हुए पुरुषों और महिलाओं की तलाश कर रहा है। जो परमेश्वर से बिछड़ चुके थे उनकी तलाश कर रहा है। कौन? सुसमाचार। और यह सुसमाचार परमेश्वर है जो उद्धारकर्ता, जिसके द्वारा उद्धार, जिसके द्वारा छुटकारा है, उसके द्वारा यीशु मसीह के माध्यम से खोए हुए पुरुषों और महिलाओं की तलाश कर रहा है। धर्म केवल बाहरी सुधार उत्पन्न कर सकता है, लेकिन सुसमाचार आंतरिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। आंतरिक, अंदर का, बाहर का नहीं, अंदर का जो परिवर्तन है उत्पन्न करता है, अंदर का परिवर्तन करता है, अंदर की चीजों को चेंज करता है। क्या? सुसमाचार। लेकिन धर्म सिर्फ बाहरी सुधार उत्पन्न करता है, लेकिन सुसमाचार आंतरिक परिवर्तन, अंदर का परिवर्तन करता है और यह मुफ्त है। इसे प्राप्त करने के लिए ना ही आपको कहाँ पे पैसा देने की जरूरत है, ना पे कोई वेटिंग चार्ज लगता है, ना ही आपको किसी कतार में खड़ा रहना पड़ता है। मोक्ष को कोई नहीं खरीद सकता या मोक्ष को कोई बेच भी नहीं सकता है। यह एक मुफ्त उपहार के रूप में आता है मसीह में हमारे विश्वास के माध्यम से, परमेश्वर की कृपा से। यह किसी मनुष्य की कृपा नहीं है और सुसमाचार किसी को देना ये मनुष्य की चालाकी नहीं है। ये परमेश्वर की योजना होती है और मसीह में हमारे विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की कृपा है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। यह परमेश्वर की ओर से आपको मुफ्त में दिया हुआ उपहार, मुफ्त में दिया हुआ एक बख्शिश है, आपके छुटकारे के लिए, आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, अंदर की परिवर्तन के लिए, बाहर के नहीं। हालेलुया। यह किसी और, हर किसी के लिए है। इसमें कोई जाति या कोई धर्म ऐसा कुछ इसमें सम्मिलित नहीं है। सुसमाचार यह परमेश्वर की योजना है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी कुल का हो, चाहे वो किसी मुल्क का हो। इसे हमारे उद्धार का सुसमाचार कहा जाता है, क्योंकि यह परमेश्वर की शक्ति है जो विश्वास करने वाले हर किसी के लिए उद्धार लाती है। यह परमेश्वर की शक्ति है। किसके लिए? हर किसी के लिए है।
जो उद्धार लाने का, हमारे जीवन में जो उद्धार लाने का काम करती है। क्या? सुसमाचार, परमेश्वर की शक्ति उद्धार लाती है। हम रोमियो अध्याय 1 और आयत 16 में देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पे प्रभु का वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। किसके लिए? विश्वास करने वालों के लिए सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है, और ये सामर्थ्य विश्वास करने वाले जन के अंदर ये कार्य करती है परमेश्वर की ओर से। यह आपको मुक्त कर देगा। जब आप इसके ऊपर विश्वास रखोगे, आप इसे आपके जीवन से लागू करोगे, तो आपको यह मुक्त कर देगा, आपको यह छुटकारा कर देगा, क्योंकि यह परमेश्वर की ताकत व परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसे शांति का सुसमाचार भी कहा जाता है, क्योंकि मसीह के माध्यम से यह पापी और परमेश्वर के बीच शांति बनाता है। कौन? सुसमाचार। मैं फिर से कहता हूं, सुसमाचार मसीह के माध्यम से, यीशु के माध्यम से यह एक पापी और परमेश्वर के बीच में शांति तैयार करता है। जो आपस का जो फूट था, परमेश्वर से अलग हो जाना, एक पापी पुरुष का, एक पापी संसार का, तो जब वहां पे सुसमाचार आ जाता है, तो सुसमाचार यीशु के उस सलीब पे बेधे गए के द्वारा, यीशु मसीह को जब सलीब पे लटका गया था, तो उसके द्वारा परमेश्वर और एक पापी, इन दोनों के बीच में जो दरार पड़ चुकी है, वो दरार को भरता है और उसमें प्रेम उत्पन्न करता है, शांति बनाता है। मसीह हमें परमेश्वर तक पहुंचाने का सेतु है, एक जरिया है। यीशु हमें परमेश्वर तक पहुंचाने का एक मार्ग है, एक जरिया है, उद्धार का, छुटकारे का, या हम उसे अपनी भाषा में अगर कहें तो मुक्ति का भी हम इसे कह सकते हैं। ऐसा सदैव के लिए एक ही बार होता है। छुटकारा मनुष्य का एक ही बार होता है, जब सुसमाचार हमें एक ही बार पता चलता है कि मसीह हमारे पापों के लिए एक ही बार मरा। यह एक ही बार की घटना थी और आज और हमेशा के लिए अनंत जीवन का मार्ग प्रदान करती है। सुसमाचार यह अद्वितीय है। हमारे अलौकिक विश्वास और दुनिया के अन्य धर्मों के बीच मुख्य अंतर यीशु मसीह का मृतकों में से पुनरुत्थान है। हालेलुया। दुनिया के अन्य धर्मों के बीच बहुत से धर्म हैं, लेकिन उनके बीच में यह मसीह का मृतकों में से पुनरुत्थान है, मतलब मृतकों में से जी उठना, और भी तीसरे दिन। और दूसरी बात, मैं इसे दूसरी नहीं पहली बात कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह के विषय में पवित्र शास्त्र में लिखा गया था कि वो तीसरे दिन फिर से मरे हुए में से जिंदा होंगे, का मतलब होता है पुनरुत्थान। इसका काम पूरा हो चुका। एक युवा पादरी ने एक वृद्ध और मरणासन्न महिला से पूछा कि क्या उसने परमेश्वर के साथ अपनी शांति स्थापित कर ली है। नहीं, मैंने परमेश्वर के साथ शांति नहीं बनाई और मैं मरने से नहीं डरती। उसने कहा, आप देखिए मुझे, आप मुझे देखिए, परमेश्वर के साथ शांति बनाने की जरूरत नहीं है। पादरी परमेश्वर के दास जो स्त्री मरने पर है उससे कह रहे हैं कि आप मेरे तरफ देखिए, परमेश्वर के साथ शांति बनाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने 2023 साल पहले अपने क्रूस पर लहू बहाकर ईश्वर के साथ शांति स्थापित की है, और मैं बस उस शांति में आराम कर रहा हूं जो उसने बनाई थी। आप समझ रहे हो, एक महिला मृत्यु की कगार पे है और उससे परमेश्वर का दास पूछ रहा है, क्या उसने परमेश्वर के साथ अपनी शांति स्थापित कर ली है। और उसने कहा, नहीं, मैंने परमेश्वर के साथ शांति नहीं बनाई है और मैं मरने से नहीं डरती। उसने कहा,
आप देखिए, मुझे परमेश्वर के साथ शांति बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए शांति बनाने के लिए, शांति मुझे प्रदान करने के लिए यीशु मेरे लिए 2023 साल पहले क्रूस पर लहू बहाकर परमेश्वर के साथ शांति स्थापित की है, और मैं बस उस शांति में आराम कर रहा हूं जो उसने बनाई थी। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप मसीहा को प्राप्त करेंगे तो वह आपको प्राप्त करेगा, और आप पाएंगे कि यह सुसमाचार जो उनके मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के बारे में बताता है, शाश्वत मुक्ति के लिए परमेश्वर की शक्ति है। तो भी जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जितनों ने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने, किसने? यीशु मसीह ने। परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितनों ने सुसमाचार को ग्रहण किया, हालेलुया, उसने उन्हें परमेश्वर की, उसने, किसने? यीशु ने परमेश्वर की संतान होने का उनको अधिकार दिया जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया। और हम इसे यूहन्ना अध्याय 1 और आयत 12 में इसे पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं अभी सुसमाचार के 3 चरण। परमेश्वर की योजना, हमारा टूटना अर्थात पाप, और तीसरा चरण है समाधान। आप इसे तोड़े ताकि आप जान सके कि इसे 3 सरल चरणों में कैसे समझा जाए। हम सबसे पहले चरण में जाते हैं, परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है। परमेश्वर ने दुनिया बनाई, पूरे संसार को बनाया, और यह 6 दिन के लगभग तैयार हुआ। हम अपने चारों ओर की सुंदरता, उद्देश्य और साक्ष्य गवाही देख सकते हैं। इसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। बस पौधों को देखें, जिस तरह चंद्रमा गर्मी पर प्रभाव डालता है, या सूर्यास्त में लगातार बदलते रंगों को। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र हमें बताती है, बाइबल, कि परमेश्वर ने मूल रूप से एक ऐसी दुनिया की रचना की थी जो पूरी तरह से काम करती थी, जहाँ सब कुछ और हर कोई एक साथ सद्भाव में फिट बैठता था। परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य के लिए बनाया है। उसने हमें उसे जानने और उसका आनंद लेने के लिए बनाया था, जीवित रहने और उसके लिए महिमा और सम्मान लेने के लिए। और हम इसे पढ़ सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 1 और आयत 31। उत्पत्ति अध्याय 1 और उसका आयत 31। तो प्रभु का वचन वहाँ पे क्या कहता है? और प्रभु का वचन कहता है वहाँ पर, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा? कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुई, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। और भजन संहिता में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हम भजन संहिता को भी निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय 19, भजन संहिता अध्याय 19, और वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, वचन 1 में, आयत 1 में, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो क्या परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारी दुनिया, सारी कायनात को बनाया कि हम उसमें उसे जानने और उसका आनंद लेने के लिए हम बनाए गए थे, जीवित रहने और उसके लिए महिमा और सम्मान लाने के लिए। हालेलुया। हमारा टूटना। अब दूसरे चरण में हम आते हैं। पहला चरण हमारा हो गया परमेश्वर की योजना। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं। परमेश्वर की योजना सुसमाचार के द्वारा हमें पता चलती। परमेश्वर की योजना क्या थी? परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने दुनिया बनाई, यह परमेश्वर की योजना थी। प्रभु का वचन कहता है, जब पहले परमेश्वर ने दुनिया बनाने से पहले जब उसने देखा तो सिर्फ पानी और अंधकार था, और जब परमेश्वर ने पानी और अंधकार को अलग किया
तो वहाँ पे एक सूखी भूमि दिखाई दी, लेकिन वो भूमि कैसी थी? जिसका कोई आकार नहीं था। फिर प्रभु का वचन कहता है, फिर परमेश्वर ने उसे आकार में बनाया, उसमें सारे प्रकार के पेड़ पौधे, सारी चीज़ें, उड़ने वाले पंक्षी, सारी चीज़ें, जानवर, मनुष्य को उत्पन्न किया, सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। और आज हम उसको देख रहे हैं। हम किसी पेड़ का बीज नहीं बोते हैं, लेकिन पेड़ अपने आप उगता है। ये क्यों? ये परमेश्वर की महिमा को दर्शाता है। आप सोचिए, समंदर में से जो हवा उठती है, वो कैसे उठ सकती है? समंदर में से हवा, आप समंदर के किनारे घूमने के लिए जाओ, जितनी हवा आपको बाहर नहीं लगती उतनी आपको समंदर में लगती है। क्यों? क्योंकि अंदर से हवा उठती है। लोगों का कहना है, चलो ठीक है, वहां से भी बाहर आते हैं, आपके लिए ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ये सारी चीजें, जो ऑक्सीजन, जो कंटेंट्स है, ये कौन भेजता है? ये परमेश्वर ही है जो आपको जिंदा रखने का काम करता है, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना हो, दुनिया परमेश्वर की योजना है। हम अपने चारों ओर की सुंदरता, उद्देश्य और साक्ष्य गवाही देख सकते हैं। इसे नजरअंदाज हम कर नहीं सकते और करना भी नामुमकिन है। बस पौधों को देखें, जिस तरह चंद्रमा गर्मी पर प्रभाव डालता है। जब चंद्रमा निकलता है तो सूरज की गर्मी चली जाती है। या सूर्यास्त में लगातार बदलते रंगों को, कभी लाल हो जाएगा, कभी पीला हो जाता है, कभी ऑरेंज कलर का हो जाता है। आप देखो, सुबह से लेकर शाम तक सूरज कितने तो भी रंग बदल देता है। ये क्या है? ये परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। परमेश्वर ने योजना बनाई, ये सारी चीजें परमेश्वर ने बनाई। और जब परमेश्वर ने बनाने के बाद हमने पढ़ा था कि योजना को एक व्यक्ति के द्वारा तोड़ा गया। यदि हम समाज के चारों ओर देखें, हमारा टूटना यानी कि पाप जो हमारे नश्वर शरीर में आ गया, यदि हम समाज के चारों ओर देखें तो यह देखना आसान है कि मानवता परमेश्वर की महिमा नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है? परमेश्वर की महिमा आप उघाड़े सिर से कर सकते हो? परमेश्वर की महिमा बिना कपड़ों के आप कर सकते हो? यही तो कर रही है दुनिया। बिना कपड़ों के बाहर जाना, बिना कपड़ों का परमेश्वर को खुश करना, नहीं, ये परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर पवित्र है और आप उसकी पवित्रता को इस तरह से कायम नहीं रख सकते हैं। उसके पवित्रता के सामने आप नहीं आ सकते हो। यदि हम समाज के चारों ओर देखें तो यह देखना आसान है कि मानवता परमेश्वर की महिमा नहीं कर रही, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में मानवता हो चुकी है। दुनिया में एक फूट पड़ी है, हम इसे आतंकवाद की बुराई में देखते हैं। दुनिया में फूट पड़ चुकी है। हाँ, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे भी कुछ चीज़ें बुरी है। ये क्या है? दोनों से मेल नहीं खाती, मतलब फूट पड़ चुकी है, अंदर दीवार पड़ चुकी है, दोनों तरफ अलग अलग हो चुकी है। जहाँ पे एक जगह पे परिपूर्णता थी, वहाँ पे फूट पड़ चुकी है। और हम इसे आतंकवाद की बुराई में देखते हैं। हम इसे युद्ध, हिंसा, दुर्व्यवहार, छल, कपट, धोखा और विश्वासघात में भी देख सकते हैं। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता में हम टूटेपन के कारण को ऊपर नीचे खोज सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब के पीछे समस्या आध्यात्मिक है। आप उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक है और समस्या भी आध्यात्मिक है, आत्मिक है। आपको इसे समझना आपके लिए कठिन हो सकता है, इसलिए क्योंकि संपूर्ण मानव जाति ने परमेश्वर से बगावत की, और जब उसके मन में बचपन से आता है वो पूरा बुरा ही होता है। इसके लिए हम परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को या परमेश्वर की जितनी भी आत्मिक चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो आत्मिक टूट न आया, हम उसे समझ नहीं सकते कि हम परमेश्वर से बगावत कर चुके या हम परमेश्वर से अलग हो चुके हैं। इसे हम तुरंत नहीं समझ सकते। सचमुच हम ही समस्या है। हम खुद के लिए खुद ही समस्या बन चुके हैं। परमेश्वर ने आपके समस्या के लिए हल निकाल दिया है, लेकिन उस हल को छोड़ के आप उस हल के बारे में सोचते नहीं, लेकिन आप खुद आपके लिए समस्या बन रहे हो। खुद मनुष्य गड्ढे को खोदता है और उसी गड्ढे में खुद वही मनुष्य गिरता है, बल्कि परमेश्वर नहीं चाहता। तो मनुष्य क्या है? खुद के लिए ही समस्या बन चुका है। हम परमेश्वर के लिए नहीं जीते हैं।
हमने उनके नियमों का पालन नहीं किया है और अपना खुद का नियम ही बनाया है। बहुत से लोग अपने अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं, लेकिन कभी सोच नहीं कि मेरे अंदर जो डाला गया वो कहाँ से आया। वो अपनी इच्छा थी नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को लताड़ कर उसको अपनी इच्छा बना लेते हैं और अपनी इच्छा बनाकर चलने की वजह से खुद ही खड्डे में गिर जाते हैं, खुद ही तकलीफों में डूब जाते हैं और खुद ही परेशानी में उलझते रहते हैं। उनको मार्ग नहीं मिलता। क्यों? इसलिए इसके लिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नियम का पालन नहीं किया और अपना खुद का नियम बना दिया। हमने उसके साथ रिश्ते को महत्व नहीं दिया है। अगर आपने परमेश्वर के रिश्तों को महत्व दिया होता तो मुझे लगता है शायद आपके जीवन में सारे तकलीफें, मुसीबतें, प्रॉब्लम, समस्याएं सारी नहीं आती। बाइबल इसे पाप कहती है। परमेश्वर के विरुद्ध चलना, परमेश्वर का इनकार करना, पवित्र शास्त्र इसे पाप कहती है। माँ बाप की आज्ञा न मानना, परमेश्वर की पवित्र शास्त्र इसे पाप कहती है और इसका अर्थ है परमेश्वर से भागना और मृत्यु को ग्रहण करना, जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश करना। पाप का अर्थ है परमेश्वर की उपाधि लेना और उसे अपने ऊपर रखना। किसे? परमेश्वर को नहीं, पाप को अपने ऊपर रखना पाप का अर्थ है। परमेश्वर की उपाधि लेना कि मैं खुद के लिए परमेश्वर हूं और मैं दूसरों के लिए भी ईश्वर हूं। मुझे अच्छे तरह से पता है कि 2015 या 2016 में जब मैं एक जगह पे काम को गया था तो उस मालिक से मैंने बातें की यह परमेश्वर के बारे में, क्योंकि वो जानता था कि मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। तो मैंने उससे कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जो भगवान है, मेरा जो परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, मेरा भगवान, मेरा पैसा है। क्यों? क्योंकि वो इस आत्मिक बातों से अनजान थे। मैं इसको गुनहगार नहीं कहता कि उसने ऐसी बात क्यों कही। अनजान होने की वजह से इन्होंने जाना नहीं परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के सामर्थ्य को इन्होंने जाना नहीं। इसके लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसको अपने ऊपर एक देवता बना दिया। लेकिन पैसा तो हमारा पेट का माध्यम, पेट भरने के लिए। तो बाइबल इसे पाप कहती है। इसका अर्थ है परमेश्वर से भागना, जीवन को अपने तरीके से जीने की कोशिश करना। पाप का अर्थ है परमेश्वर की उपाधि लेना और उसे अपने ऊपर रखना। पाप के कारण ही हम मानवता के रूप में न केवल ईश्वर के प्रति बल्कि दूसरों के प्रति भी शत्रु बन जाते हैं। पाप के कारण हम मनुष्य के भी शत्रु बन जाते हैं जब हमारे अंदर पाप आ जाता है। और बाइबल कहती है कि पाप का परिणाम, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मैं कुछ रेफरेंस आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ बाइबल के, आपको उसे पढ़ना है। आप चाहे तो लिख लीजिए। रोमियो अध्याय 1 उसका आयत 25, रोमियो अध्याय 3 आयत 23, रोमियो अध्याय 6 आयत 23 और नीति वचन अध्याय 14 आयत 12। और हम जाते हैं समाधान के विषय में। हम देखते हैं समाधान। फूट मदद की आवश्यकता के एहसास की ओर ले जाता है। एक उपाय, कुछ अच्छी खबर। परमेश्वर ने अपनी दया और हमारे प्रति महान प्रेम के कारण हमें टूटे हुए हालत में नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, परमेश्वर ने हमारे ऊपर मेह बरसाई। वो हमसे प्यार करता है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें पाप के बंधनों में नहीं पड़ने दिया। उसने हमें टूटे हालत में नहीं छोड़ा। उसने हमारे पाप की समस्या के लिए समाधान के रूप में अपने पुत्र यीशु को इस संसार में भेज दिया। यीशु हमारे पास आए, एक आदर्श पाप मुक्त जीवन जिए और हमारे पापों का दंड चुकाने के लिए स्वेच्छा से हमारे स्थान पर मरने का विकल्प उन्होंने चुना। फिर उन्होंने मृत्यु को हरा दिया और जीवन को
उठे, जीवित उठे, जीवन को उठा लिया। उसने हमारे लिए वह किया जो हम अपने लिए नहीं कर सके या नहीं कर सकते। हालेलुया। केवल यही अच्छी खबर सुनना पर्याप्त नहीं है, हमें इस पर कार्य करना चाहिए और अपने पापपूर्ण दूरी को स्वीकार करना चाहिए, परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए और खुद पर भरोसा रखना बंद करना चाहिए, क्योंकि खुद पर भरोसा रखने वाला हमेशा धोखा खाता है। तो हमें परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। यही वह समय है जब हम अपने जीवन और दूसरों के जीवन के लिए परमेश्वर की मूल योजना को समझना शुरू कर सकते हैं। और लास्ट में हम कुछ रेफरेंस आपको देना चाहते हैं, आप उसे लिख लीजिए। यूहन्ना अध्याय 3 आयत 16, कुलुसियो अध्याय 2 आयत 14, मरकुस अध्याय 1 आयत 15 और इफिसियों की पत्री अध्याय 2 आयत 8 से लेकर आयत 9 तक। तो ये था हमारा आज का जो विषय था, सुसमाचार क्या है। तो हमारे ये विषय आज का पूरा होता है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बहनों, आपको इस सुसमाचार के विषय में बहुत सी बातें आपको पता चली। तो आपको ये अच्छी तरह सीखना है, समझना है, ध्यान में रखना है और परमेश्वर आपको भेजना चाहता है, आपको जाके दूसरों को भी सुसमाचार सुनाना है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन सुनने वाले हैं उन्हें प्रार्थना इस विषय समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए और सुसमाचार को विषय को समझने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए और सुसमाचार दूसरे के लिए लेके जाने के लिए आप इन सब को आप तैयार करिए प्रभु। आपकी आत्मा इनके जीवन में आपका कार्य होने दे पवित्र आत्मा जी। हमको धन्यवाद देते हैं, हम यहाँ तक बैठे, आपने बैठा के रखा, आपने हमें संभाला, हमारी रक्षा की, हमारे आत्मिक अंगों को खोला। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।